दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो सूर्या टाइम्स। आज मुश्ताबाद विधानसभा के पूर्व करावल नगर वार्ड में सिब्यार तराई में धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है भाजपा द्वारा। और कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है जो सिब्यार में जो गलियां बनाई जा रही है उसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। मैं आगे पूर्व विधायक जगदीश प्रधान जी से बात करूंगा। क्या कहना है प्रधान जी, क्या कहेंगे? आरोप लगाया जा रहा है जो गलियां बनाई जा रही हैं, ये आज जो विधवा पेंशन है वो बंद पड़ी है। जो पानी की लाइन हमने डलवाई थी उनमें पानी नहीं आ रहा है। यूजीआर बने हुए 3 साल हो गए, आज तक वो चालू नहीं किया गया है। और जो सड़कों की हालत है, जो काम हमने स्कीम पास करा दी उनके काम भी अब तक शुरू नहीं हो पाए हैं। बताया जा रहा है कि जो आपके कार्यकर्ता तो कह रहे हैं पानी आ रहा है पूरे सिब्यार में। वही नहीं आ रहा, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। जो आ रहा है वो ट्यूबवेल का पानी आ रहा है। जब से ही विधायक जीता है क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। जो पानी आता था वो भी खत्म हो गया है। मतलब यहाँ की जनता ने यहाँ के विधायक को जिताया है, लेकिन उसमें कोई काम यहाँ पर नहीं किया है। क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। प्रधान जी जो काम छोड़ गए थे, यूजीआर बना गए थे, स्कूल बना गए थे, लेकिन यहाँ के विधायकों ने रोड गलियाँ कुछ नहीं बनाए हैं। आज नालियों में नालियाँ इतनी धस गई हैं, इतनी पुरानी नालियाँ हैं कि पानी वहाँ से निकल नहीं पा रहा है। सफाई व्यवस्था पूरी सफाई व्यवस्था के लिए महानगर निगम पार्षद काम कर रहे हैं, लेकिन इस वजह से काम भी नहीं हो पा रहा है। नालियाँ बिल्कुल टूटी हुई हैं, नाली बिल्कुल टूटी हुई है। उनकी मरम्मत की जरूरत है, क्योंकि पार्षद का बजट लगता नहीं है। पार्षद का यहाँ पर बजट नहीं लगता है, यहाँ से विधायक का बजट लगता है। विधायक ने कोई काम यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। विधायक ने कोई काम नहीं किया है। क्षेत्र बिल्कुल जो सिब्यारी निगम पार्षद हैं शिमला देवी जी मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा। मैडम, क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। मैं जो है केजरीवाल सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे इन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा है, जैसे कि हमारी राशन कार्ड हुए, हमारे जो यानी पेंशन हुई, वृद्धा पेंशन, आज तक 2014 से अभी तक लागू नहीं है। इसको लागू किया जाए। तो बताया जा रहा है जो गली बनने उन्हें भ्रष्टाचार हो रहा है, जो गली बनने उन्हें भ्रष्टाचार हो रहा है। गलियों में भ्रष्टाचार हो रहा है, गलियां नहीं बन रही हैं। और जो है ना, हमें सफाई करने में भी बहुत परेशानी हो रही है। हमारे कर्मचारी जाते हैं तो वहाँ जो है सफाई करने में बहुत परेशानी होती है। वहाँ की जो वृद्धाएं हैं वो निकलने में बीमार हो जाती है, तो निकलने में उन्हें बहुत परेशानी होती है। उनके लिए कोई साधन नहीं होता वहाँ से निकलने के लिए। न रिक्शा जा सकती, न ही वहाँ के जो है जो सफाई करने वाली भी रिक्शा होती है, जो कूड़ा उठाने वाली है वो भी नहीं जा सकते। तो कैसे उनका जीवन बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है। सादरा के जिलाध्यक्ष मनोज त्यागी जी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँ। त्यागी जी, क्या कहेंगे? धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है। क्षेत्र की जो हालत इन आम आदमी पार्टी के विधायकों ने की है, उसके कारण दुखी मन से जनता के लिए हम यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। जब यहाँ जगदीश प्रधान जी विधायक थे तो क्या विकास होता था। आज जाति और धर्म देख के विकास हो रहा है। क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है, ना पेंशन मिल रही है, ना राशन है, चारों तरफ अराजकता का माहौल है। उसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने धरना आयोजित किया है। और हम इस गूंगी बहरी सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ की व्यवस्था को सुचारू करे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा आंदोलन उनके खिलाफ करेगी। मनीष जी परेशान है, न पीने के लिए पानी है। फेज 4, फेज 5, फेज 6, फेज 7 की इतनी बुरी हालत है, लोग निकलने के लिए परेशान है। टेंडर हो चुके हैं, लेकिन अपनी चुनावी स्ट्रेंथ बनाने के लिए इन्होंने वो काम नहीं किया। पार्टी पूर्वी करावल नगर मंडल के सारे कार्यकर्ता इस धरने में उपस्थित हैं। और जो स्थिति सिब्यार में रोडों की, नालियों की है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। हाजी यूनिस जी 3 साल से आज तक किसी भी कॉलोनी में मतलब उन्होंने घूमकर नहीं देखा। और मैं फेज 5 में रहता हूँ। फेज 5 में आप 3 दफे नारियल फोड़ चुके हैं, लेकिन आज तक एक ईंट गली में नहीं लगी है। 8 साल से पानी की लाइनें हमारे यहाँ पड़ी हुई हैं, सब कुछ कनेक्शन भी सबने ले रखे हैं, लेकिन आज तक एक बूंद पानी हमारे सिब्यार फेज 5 में नहीं आया है। ऐसे निकम्मे विधायक की हमें जरूरत नहीं है। अगर इन्होंने इसको 15 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं करी, रोड नालियां नहीं बनाई, तो हम इस प्रदर्शन को और भी उग्र रूप में उनके ऑफिस पर करेंगे। मेरे साथ पूर्व मंडल अध्यक्ष चंद्रवान जी हैं। चंद्रवान जी, क्या कहेंगे? आज धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। हमारे यहाँ पर जो विधायक जी ने, जगदीश प्रधान जी ने जो यूजीआर बनवाया था, और यूजीआर बनवाने के बाद में जब ये हाजी जी आए, हाजी जी ने आज तक उसमें जब पानी तक भी नहीं छुड़वाया। और इतना काम होना चाहिए था जो नहीं करवाया इन्होंने। और आज इतनी परेशानी है कि पानी के लिए
पब्लिक जो है धरना प्रदर्शन दे रहे हैं कि विकास कार्य नहीं हो रहे, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता सत्य प्रधान जी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रधान जी, अगर बात की जाए जो भाजपा के लोग हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक कुछ कर नहीं रहे, क्या कहेंगे सर इसको? कौन कह रहा है आम आदमी पार्टी या आम आदमी पार्टी के विधायक काम नहीं कर रहे? मैं पूछना चाहता हूँ, जो भाजपा का निगम पार्षद वो तो कहता था मुझे धर्म के नाम पर वोट दीजिए, उसे वोट दिया लोगों ने धर्म के नाम पर। मैं उससे कहना चाहता हूँ आपको जो वोट मिला निगम में, आप निगम की सफाई कराइए, नाली देखिए ना, सफाई कर्मचारी काम नहीं कर रहे। 188 सफाई कर्मचारी, आज 50 सफाई कर्मचारी भी क्षेत्र में, झाड़ू कहाँ लग रहा है, कहाँ कूड़ा उठ रहा है? आप जिस काम के लिए चुने गए हो बंधु उस काम को कीजिए, दूसरे पे ब्लेम ना कीजिए। आज विकास कार्य चल रहे हैं बहुत तेजी से, बहुत अच्छे आलीशान काम हो रहा है, और हम लोग यहाँ आए हैं। अभी भी हमने चुनाव हारने के बाद भी 200 कैमरे वार्ड में जो कमी रह गई थी, 450 कैमरे पहले लगे हुए हैं, अभी भी कैमरे हम वार्ड में लगवाने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। अभी भी लेबर आ चुके हैं, हम वार्ड का काम करा रहे हैं। अगर सर बात की जाए जो अधिकारी कर्मचारियों पर आरोप लगा रहे हैं, ठेकेदारों पर आरोप लगा रहे हैं, जो नालियां बन रही हैं, नहीं, कोई आरोप लगाना तो इनका काम है, ये तो झूठ बोलते हैं। आपने चुनाव के दौरान नहीं देख रहे थे कितना झूठ ये बोलते हैं? भाजपा का काम केवल प्रोपगंडा करना और भाई को भाई से लड़ाकर वोट मांगना, और इनकी राजनीति यही रही है। विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये थे मेरे साथ सत्य प्रधान जी जो लगातार क्षेत्र में काम करा रहे हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है जब चुनाव लड़ा जा रहा था भाजपा मात्र धर्म के नाम पर वोट मांग रही थी। आम आदमी पार्टी विकास कार्यों में विश्वास करती है और विकास कार्य करते रहेगी। मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता पूर्व प्रत्याशी अशोक बघेल जी। उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी, अभी इस बार चुनाव लड़ी थी, उसके पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी, और विपक्ष के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। सर क्या कहेंगे? भाजपा धरना प्रदर्शन दे रही है और कह रही है विकास कार्य क्षेत्र में हो नहीं रहे, जो हो रहे हैं तो अच्छे तरीके से नहीं हो रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, बीजेपी का काम तो सिर्फ धरना प्रदर्शन ही रह गया है और लोगों पे आक्षेप लगाना। उसी तरीके से केजरीवाल जी की सरकार है दिल्ली के अंदर, वो भी उसी तरीके का काम करती है। यहाँ से जो हाजी जीते हुए विधायक हैं, हाजी यूनुस जी, वो भी वही काम करते हैं। उन्होंने भी पूरे 5 साल ये जाने होने को जा रही हैं, 2 साल 1.5 साल और बचे हैं, वो भी कोई काम नहीं कर रहे। आप देख लीजिए, किसी भी गली में चले जाइए, ऐसी गली कोई नहीं जिससे कोई बच्चा या कोई बुजुर्ग निकल जाए। कहीं पानी भरा हुआ है, उसी तरीके से नाली आप देख लीजिए वो निगम पार्षद के हिस्से में आती हैं। नाली की सफाई कराना, कूड़ा उठवाना, यानी कि वो भी आप देख लीजिए पूरी नालियाँ भरी पड़ी हैं। ये किसकी देन है? ये सिर्फ बीजेपी की ही देन है। जो आप कह रहे हैं ना कि धरना प्रदर्शन पुलिस यहाँ पर कर रहे हैं, इन्हें धरना प्रदर्शन न करके लोगों के साथ विश्वासघात किया है। लोगों को इन्होंने कहा है कि आप धर्म के नाम पे वोट दीजिए, और लोग हमारे यहाँ के भी पता नहीं कैसे हैं। मनीष भाई, मैं बड़ा ताज्जुब करता हूँ कि ये लोग धर्म के नाम पर या बीजेपी के नाम पर ये वोट दे देते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि हम जिस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं वो व्यक्ति या काम करेगा या नहीं करेगा। आप देख लीजिए, इतने अंधभक्त मैंने कभी नहीं देखा। आज चौथी योजना होने को जा रही है, बीजेपी का या निगम पार्षद जीत रहा है। क्यों जीत रहा है? क्यों हमारे यहाँ लोग इतने शिक्षित होने के बाद भी अशिक्षित हो रहे हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है। आप वोट आग मुँह करके ऐसे दे देते हो, चाहे यहाँ काम हो न हो। तो ये तो जीने की आदत पड़ गई है। आप कहोगे, ऐसे कह रहे हो कि ये गलियाँ टूटी पड़ी हैं या नाली भरी पड़ी हैं, तो क्यों उनको तो जीने की आदत हो गई है कि ऐसे लोगों को चुनते हैं।